ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ ಆಮೋಜಿಶಿ ನತಾಯಿಜ್ पर मुबनी खजीना सवालात क्वेश्चन बैंक ऑन लर्निंग आउटकम्स मैथमेटिक्स रियाजी जमात हफ्तम यानी 7वीं जमात आमोजिशी महासल एक सही आदात के ज़रब और तक़सीम के अमल को अंजाम दें और इनसे मुताल्लिक़ क़वाइद को जानें। पहला सबक सही आदात। आमोजिशी महासल एक सही आदात के ज़रब और तक़सीम के अमल को अंजाम में दें और इनसे मुताल्लिक़ क़वाइद को जानें। जमात 7 LBA क्वेश्चंस के जवाबात हल किए गए हैं। पहला मेन सही जवाब पर सही निशान लगाएं। पहला 12 जमा 24 बराबर है 36। इस मसावात में सही आदात की खुसूसियात। जवाब है सी जमा की बंदिशी खासियत। दूसरा सवाल सही आदात का मजमुआ है। जवाब डी सही आदात। तीसरा सवाल तफरीक की बंदिशी खासियत की मिसाल है। जवाब सी 2 - 3 बराबर है -1। चौथा ये आमाल तखलीबी खुसूसियत कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं। चौथा ये आमाल तखलीबी खुसूसियत कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं रखते। ये जमा और तफरीक। पाँचवा इनमें से जमी तमासला एडिटिव आइडेंटिटी है। जवाब सी 0।
छठवां, वो दो सही आदात जिनका हासिल ज़रब -3 हो। जवाब ए +5 और -6। सातवां सवाल, इनमें से ज़रबी तमासला मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जवाब बी 1। आठवां सवाल, दो मुनफी सही आदात का हासिल ज़रब। जवाब ए मुस्बत सही आदात। नौवां, किसी भी अदद को 0 से ज़रब देने पर। जवाब सी 0। दसवां सवाल, किसी भी अदद को 1 से ज़रब देने पर। जवाब बी वही अदद। 11वां सवाल, -6 तक़सीम 1 बराबर है। डी -6। 12वां सवाल, अनुषा ने अपने रियाजी के इम्तिहान में 15 दुरुस्त जवाबात 3 गलत जवाबात देते हैं। इसको ज़ाहिर किया जा सकता है। जवाब सी -3 + 15। तेरहवां सवाल, भुवना और रंजना के सही आदात का हासिल ज़रब। जवाब है ए +10।
14वां सवाल, बच्चों के हाथ में जो सही आदात की तख्ती है इनका हासिल ज़रब। जवाब सी -18। 15वां सवाल, 3 ज़रब -2 का हासिल ज़रब। जवाब ए -6। 16वां सवाल, तक़सीम ज़रब की ये शक्ल है। जवाब डी इनमें से कोई नहीं। 17वां सवाल, -48 तक़सीम 8 में खारिज क़िस्मत। जवाब ए 6। अठारहवां सवाल, -2 ज़रब 3 ज़रब -1 का हासिल ज़रब है। जवाब ए +6। 19वां सवाल, -5 ज़रब 0 का हासिल ज़रब। जवाब बी 0। 20वां सवाल, वो अदद जिसको -56 से तक़सीम करने पर खारिज क़िस्मत 8 हो। जवाब +8, ए +8।
21वां सवाल, एक अदद को -5 से ज़रब देने पर हासिल ज़रब +45 होता है तो वो अदद क्या है? जवाब बी -9। 22वां सवाल, प्राणों के खाते में मौजूद रकम 5,000 रुपये है। वो अपने खाते से 3 बार 500 रुपये रकम निकालता है। अब इसके खाते में कितने रुपये हैं? जवाब सी 3,500 रुपये। तेईसवां सवाल, जमी तमासिला एडिटिव आइडेंटिटी और ज़रबी तमासिला मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का हासिल ज़रब। जवाब ए 0। 24वां सवाल, अगर एक अदद को -3 से तकसीम किए जाने पर खारिज किस्मत 35 और 2 बाकी हो तो सही अदद क्या होगा? जवाब डी -103। पच्चीसवां सवाल हल करें। 0 तक़सीम 2 जमा 8, 0 तक़सीम 2 जमा 8 मतलब 10 बराबर है 0, यानी जवाब ए 0। 26वां सवाल, 5 मुनफी सही आदात का हासिल ज़रब। जवाब सी मुनफी सही अदद। मिसाल, -1 ज़रब -2 ज़रब -1 ज़रब -3 ज़रब -1। हम कोई भी नफ़ी के आदात 5 लेंगे तो हमें जवाब में मुनफी सही अदद मिलेगा।
27वां सवाल, तक़सीमी ख़ुसूसियत के मुताबिक अगर LHS A इंटू B प्लस C हो तो RHS क्या होगा? तक़सीमी ख़ुसूसियत के हिसाब से A इंटू B प्लस C इज़ इक्वल टू A इंटू B प्लस B इंटू C। जवाब है डी, A इंटू B प्लस B इंटू C। मसाइल हल कीजिए। 28वां सवाल, किसी चीज़ का इब्तदाई दर्जा हरारत 15 डिग्री सेल्सियस है और अगर 4 डिग्री सेल्सियस फ़ी मिनट कम होता है तो 10 मिनट के बाद इसका दर्जा हरारत मालूम करें। इब्तदाई दर्जा हरारत 15 डिग्री सेल्सियस, फ़ी मिनट में 4 डिग्री सेल्सियस कम होगा। 10 मिनट के बाद दर्जा हरारत मालूम करना है। 10 ज़रब 4, 10 मिनट के बाद दर्जा हरारत हम मिनट को ज़रब दे लेंगे। 40 मिनट है तो 40 माइनस 15 डिग्री सेल्सियस बराबर है 25 डिग्री सेल्सियस। 10 मिनट के बाद दर्जा हरारत 25 डिग्री सेल्सियस होगा। 29वां सवाल, एक आबदोज सबमरीन सतह समंदर से 596 फीट नीचे है। ये 1 मिनट में 25 फीट बुलंद होता है। 20 मिनट के बाद सतह समंदर से कितने नीचे होगा? एक मिनट में 25 फीट बुलंद होगा। 20 मिनट के बाद 25 ज़रब 20, 500 फीट बुलंद होगा। 20 मिनट के बाद 500 फीट बुलंद होगा तो सतह समंदर से नीचे होगा। 596 माइनस 500 बराबर है 96। 20 मिनट के बाद आप तो सतह समंदर से 96 फीट नीचे होगा। तीसवां सवाल,
मुकाबिला जाती इम्तिहान में हर दुरुस्त जवाब के लिए 6 निशानात और हर गलत जवाब के लिए -3 निशानात हैं। साजिद ने 12 दुरुस्त जवाबात के ज़रिए 45 निशानात हासिल किए तो इसने कितने सवालात के गलत जवाब दिए? हल: हर दुरुस्त जवाबात के लिए निशानात जमा 6, हर गलत जवाब के लिए निशानात -3। साजिद ने दिए दुरुस्त जवाबात 12, साजिद के निशानात 45। दुरुस्त जवाबात 12 ज़रब 6 बराबर है 72। कुल निशानात 72 होंगे तो साजिद के निशानात हैं 45। बहत्तर - 45 बराबर है 27। तो गलत जवाबात 27 होंगे। 31वां सवाल, एक दुकानदार एक ज्योमेट्री बॉक्स बेचकर 5 रुपये मुनाफा कमाता है और पुरानी किताब बेचकर 1 रुपये नुकसान उठाता है। एक ख़ास महीने में दुकानदार 185 रुपये मुनाफा कमाता है। इसने कितने ज्योमेट्री बॉक्स बेचे अगर इसने 75 पुरानी किताबें बेची थीं? हल: जवाबी ज्योमेट्री बॉक्स के मुनाफा 5 रुपये, पुरानी किताब का नुकसान -1 रुपया, ख़ास महीने में मुनाफा 185 रुपये। कितने ज्योमेट्री बॉक्स बेचे मालूम करना होगा। पुरानी किताबों की रकम 75, कुल मुनाफा 185 रुपये। पुरानी किताबों की रकम 75 ज़रब -1 बराबर है -75। ज्योमेट्री बॉक्स की रकम, कुल मुनाफा माइनस पुरानी किताबों की रकम बराबर है ज्योमेट्री बॉक्स की रकम। कुल मुनाफा है 185।
-75 बराबर है 110। 5 रुपये के मुनाफे से ज्योमेट्री बॉक्स 110 ज़रब 5 बराबर है 550। 32वां सवाल, दिए गए ख़त अददी का तज्ज़िया करें और इसे अददी शक्ल के ज़रब के तौर पर लिखें। हल -3 जमा -3 जमा -3 जमा -3 जमा -3 -3 को 5 बार लिख लेना होगा तो -15 जवाब आएगा। नफ़ी के तमाम आदत को जमा करना होगा तो नफ़ी -15 नफ़ी 15। 33वां सवाल, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में सही आदत का ज़रब आदत के ग्रोहबंदी पर मुनहसर नहीं होता। अगर आप मुत्फिक हैं तो इसकी वजाहत पेश करें। जवाब, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में सही आदत का ज़रब आदत के ग्रोहबंदी पर मुनहसर नहीं होता क्योंकि ज़रब की खुसूसियत है कि हम आदत को उल्टा पलटा ज़रब देने पर या वाइस वर्सा ज़रब देने पर भी जवाब एक ही या मसावी यानी वही जवाब आएगा, जैसे a इंटू बी इज़ इक्वल टू बी इंटू ए। चौंतीसवां सवाल, हासिल ज़रब मालूम करो। ए 9 ज़रब -3 ज़रब -8 बराबर है 9 ज़रब +24 बराबर है 216। बी -16 ज़रब -3 ज़रब -2 बराबर है 48 इंटू -2।
बराबर है -96। 35वां सवाल मिसालों के साथ सिफर को एक जमी तमासिला एडिटिव आइडेंटिटी के वाज़ा करें। हल 2 जमा सिफर बराबर है सिफर जमा 2 यानी 2 बराबर है 2। 10 जमा सिफर बराबर है सिफर जमा 10। 10 बराबर है 10। 36वां सवाल ख़त अददी पर 4 ज़रब -4 को ज़ाहिर कीजिए। चार चार आदाद के बाद छलांग लगाना होगा इस तरह सिफर से, तो जवाब में -16 जवाब आएगा। 37वां सवाल मुनासिब मिसालों के साथ एक को एक ज़रबी तमासिला मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तौर पर वाज़ा करें। हल 9 ज़रब 1 बराबर है 1 ज़रब 9। दूसरा 10 ज़रब 1 बराबर है 1 ज़रब 10। कोई भी मिसाल हम ले सकते हैं, कोई भी अदद ले सकते हैं, 1 से ज़रब कर सकते हैं। 38वां सवाल हल मालूम कीजिए।
ए -51 तक़सीम ब्रैकेट में -50 प्लस -1 बॉडमास रूल से हम हल कर सकते हैं। -51 तक़सीम -50 प्लस इंटू माइनस -1 -51 तक़सीम -50 -1 जमा करेंगे तो -51 जवाब आएगा। -51 तक़सीम -51 यानी -51 बटे -51 जमा 1 जवाब है जमा 1। बी -8 तक़सीम ब्रैकेट में -6 जमा 5 -8 तक़सीम -6 जमा 5 -8 तक़सीम -6 जमा 5 -1 -8 बटे -1 बराबर है +8। उनचालीसवां सवाल सही आदाद ए बी की दो जोड़ी मालूम कीजिए जिसका ए तक़सीम बी बराबर है 5 हो। हल ए तक़सीम बी इज इक्वल टू 5। हम कोई भी ए और बी के वैल्यू ले सकते हैं। जवाब में 5 आना होगा तो 15 तक़सीम 3 बराबर है 5 यानी 15 बटे 3 5 25 बटे 5 5 बराबर है 5। तो दो जोड़ी हैं 25 5 और 15 3। 40वां सवाल 3 - 4 और 5 का इस्तेमाल करते हुए ज़रब की तिलाज़मी ख़ुसूसियत एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की तस्दीक़ करें। हल 3 ज़रब -4 जमा 5 बराबर है 3 ज़रब -4 ब्रैकेट जमा 3 ज़रब 5 यानी ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी के तहत लिखना होगा।
इस्तेमाल की जाने वाली खुसूसियत के बयान करते हुए इसकी तस्दीक कीजिए। 16 ज़रब 8 जमा -2 = 16 ज़रब 8 जमा 16 ज़रब -2। ज़रब की तिलाज़मी खुसूसियत 16 ज़रब 8 - 2 बराबर है 16 ज़रब 8 128 जमा 16 ज़रब 2 -2 -32। 16 ज़रब 8 - 2 6 बराबर है 128 - 32। 16 ज़रब 6 96 बराबर है 128 - 32 96।